अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोजों का सिलसिला जैसे ही शुरू होता है, एक सवाल सबसे ज्यादा किया जाने लगता है कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में थूक निगल ले तो इसका हुक्म क्या है? कैसे रोजा टूट जाएगा, या रोजा मकरूह होगा, या रोजे पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यकीनन ये मसला बहुत ही अहम है। इस मसले के अंदर तीन तीन सूरतें पाई जाती हैं। एक सूरत के अंदर रोजा टूट जाता है, और एक वो सूरत है कि जिसमें रोजा मकरूह हो जाता है, और एक वो सूरत है कि जिसमें रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मसले से हर एक को वास्ता पड़ता है, खास तौर से जब पहला रोजा हो, क्योंकि आदत होती नहीं और मुंह में थूक जमा होता है। फिर अगर कोई शख्स निगल लेता है तो उसके ज़हन दिमाग के अंदर वसवसा पैदा होता है, फिर सवाल खटकने लगता है कि कहीं मेरा रोजा टूट तो नहीं गया। तो आज इस मसले को आप सही तरीके से समझ लें और ये जान लें कि किन सूरतों में थूक निगलने से रोजा टूट जाता है और किन सूरतों में थूक निगलने से रोजा नहीं टूटता। देखिए, पहली सूरत, अगर आप गैर इख्तियारी तौर पर थूक निगल रहे हैं तो इससे आपके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और आम तौर पर ऐसा ही होता है, आप किसी से बात कर रहे हैं, मुंह में थूक आ गया और ऑटोमेटिक हलक से नीचे उतर गया, आपको एहसास भी नहीं हुआ, बाद में पता चला कि थूक मैंने निगल लिया। गैर इख्तियारी तौर पर आपके अमल का कोई दखल नहीं, तो इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी ही मर्तबा आप थूक क्यों ना निगले, दिन भर आप थूक निगलते रहें, आपके रोजे पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं कि थूक जमा हो तो आप उसको थूकते फिरे, उधर थूके, ये जरूरी नहीं। गैर इख्तियारी तौर पर अगर आपके मुंह में थूक जमा हो रहे हैं और उसको आप निगल लेते हैं तो इससे आपके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी सूरत कि जिसमें रोजा मकरूह हो जाता है, यानी रोजे के अंदर कराहत आ जाती है, रोजे में कमी आ जाती है, रोजे की कीमत घट जाती है, सवाब कम मिलता है। वो ये कि कोई शख्स थूक जमा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ऐसे ऐसे कर करके, और इकट्ठा कर करके निगल रहा है। अगर ऐसी हरकत कर रहा है कोई तो इससे भी रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन रोजे में कराहत आ जाएगी। ये अमल पसंदीदा नहीं है। रोजे में जो सवाब मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, मुकम्मल सवाब नहीं मिलेगा। तो पहली सूरत, गैर इख्तियारी तौर पर अगर थूक निकलते हैं तो रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी सूरत कि कोई शख्स थूक जमा करके इकट्ठा कर करके निगल रहा है, पी रहा है, तो इससे रोजा तो नहीं टूटेगा लेकिन रोजा मकरूह हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा मुझे लगता है कि कोई करता भी नहीं है। और तीसरी सूरत कि जिसमें रोजा टूट जाता है, ये मसला है, इसलिए बता देना जरूरी समझता हूं। ये मसला भी किसी के साथ मेरे ख्याल से नहीं पेश आता होगा, लेकिन अगर आ जाए तो उसका जवाब ये है। तीसरी सूरत की जिसमें रोजा टूट जाता है वो ये कि थूक मुंह से बाहर निकल जाए और फिर उस थूक को आप निगल जाएं, तो इससे रोजा टूट जाएगा। मिसाल के तौर पर थूक मुंह से बाहर निकला हाथ पे, या फिर सिलसिला खत्म हो गया, यहां आकर थूक रुक गया, बीच का सिलसिला खत्म हो गया है। ऐसा नहीं कि थूक निकल रहा है, सिलसिला बाकी है पूरा, ऊपर से नीचे ऐसे थोड़ा सा बह रहा है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके निगल लिए, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन थूक निकला और यहां पे आकर जम गया, एक बूंद की तरह ठहर गया, फिर उसको आप निगल रहे हैं, तो फिर ये बाहर की चीज आप अंदर डाल रहे हैं, तो इससे रोजा टूट जाएगा। ये तीसरी सूरत है कि अगर थूक बाहर आए और फिर उसको आप अंदर निगल लेते हैं तो इससे रोजा टूट जाता है, और ऐसा भी कोई करता नहीं है। तो खुलासा यही है कि थूक निगलने से रोजा नहीं टूटता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके लिए सदका जारिया बन जाए और उनके लिए हिदायत का जरिया और सबब बन जाए। अस्सलाम वालेकुम।